ये रही, ये पहली दिखाएं जरा, एक मिनट जरा दोबारा दिखाएं, हमारे कैमरामैन को भी नहीं पता, वो उनको सिखा रहे हैं हम आज। हाँ ये अमेरिकानो हो गए, ओके। और इसके बाद हम मिल्की कॉफ़ी पे आते हैं तो कैफे लाटे हम लेते हैं, दिखाते जाइए, स्ट्रॉन्ग बेस पे होती है ये कैफे लाटे। ये जरा हाथ रखें, इसमें क्या कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है? स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। जो मिल्की पीना चाहते हैं हम उनको वो सजेस्ट करते हैं कि आप कैफे लाटे ले दें, विदाउट शुगर होगी, विदाउट फ्लेवर होगी। और अगर इससे स्ट्रॉन्ग सिर्फ दूध और कॉफी होगी, यस मैम, चीनी वीनी नहीं होती, चीनी वगैरह नहीं होती, पानी भी नहीं होता? नहीं। अच्छा दूध और जैसे ये अमेरिकानो है पानी और कॉफी है, उसी तरह लाटे है ये पानी और कॉफी है, सॉरी दूध और कॉफी है। हाँ। और ये ठंडी भी और गर्म भी है ना जी, दोनों का एक ही जैसा सिनारियो। ठीक है। और कैपेचिनो होती है वो बेसिकली थोड़ी सी इससे स्ट्रॉन्ग होती है। कैपेचिनो है इधर क्या? कैपेचिनो ये जरा हम ये झाग वाली होती है, देखिए देखिए करीब है वो जो याद है हम ऐसे फेंटते हैं हाथ से कि जब तक उसका कलर ये वही है ना change हो कैपेचिनो, हाथ से जो हम घर में नहीं फेंट रहे होते हैं, हम घर में बनाते हैं तो ऐसे। वो जो होती है वो अलग किस्म के बीन्स होते हैं जिससे वो बन रही होती है। हम जो यूज़ करते हैं वो स्पेशल बीन्स होते हैं। अच्छा कैपेचिनो के लिए आपके अलग बीन्स होते हैं? कैपेचिनो के ये सारी कौन सी? कॉफ़ीज़ एस्प्रेसो? हमारे जी ये कैपेचिनो है मैम। ये कैपेचिनो जितनी भी कॉफ़ीज़ है इसके लिए हम स्पेशल बीन इंपोर्ट करवाते हैं, फिर हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक मिनट अभी मैं आपकी शॉप के बारे में नहीं पूछ रही, मुझे जनरल बताएं कि अमेरिकानो में, एक्सप्रेसो में, इसमें क्या क्या फ़र्क है? जैसे आपने बताया अमेरिकानो में पानी डलता है कॉफ़ी में, फिर आपने लाटे में बताया दूध डलता है कॉफ़ी में, अब और बताएं। कैपेचिनो में क्या होता है? फॉर्म बेस्ड कॉफ़ी होती है। अच्छा, जिस कॉफ़ी की झाग दिखे आपको समझे वो कैपेचिनो है। ओके उसमें हाफ फॉर्म और हाफ लिक्विड होता है, ओके विद मिल्क। अच्छा लिक्विड है वो पानी है? लिक्विड होता है मिल्क के अंदर, पानी लिक्विड ही फॉर्म में होता है मिल्क। अच्छा और वो जो झाग है वो उसे वेलवेट फॉर्म कहा जाता है मैम। वो खाली दूध दूध का फॉर्म होता है मैम। स्टीम हुआ हुआ मिल्क होता है, वार्म मिल्क होता है बिल्कुल, जिसकी फॉर्म बनी हुई होती है। और वो जो लिक्विड होता है नीचे वो दूध में होता है या पानी में होता है, ये पूछ रही हूँ आपसे। दूध में होता है। दूध में। अच्छा तो इसका मतलब है कि लाटे को आपने झाग के साथ मिला दिया, उस तरह का कुछ सिनेरियो है। ठीक है, ये हो गई कैपेचिनो। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बेस पे होती है ये। अच्छा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें लिक्विड का लेवल थोड़ा सा कम होता है, फॉर्म ही ज़्यादा होती है। ओके ओके सही है। ठीक है। अच्छा और फिर कौन सी फॉर्म हो गई, दिखाएं बताएं। और जो ज़्यादा स्वीट पीना पसंद करते हैं उनको हम कैरेमल सजेस्ट करते हैं। फ्लेवर जो बोलते हैं कि हमें कॉफ़ी भी पीनी है बट स्वीट हो, उनके लिए हम कैरेमल सजेस्ट करते हैं क्योंकि कैरेमल टू भी स्वीट होता है। अच्छा तो कैरेमल जो है, कैरेमल कॉफी वो हॉट में लेकिन ये तो सारे फ्लेवर्स हो गए ना। फ्लेवर्स हो अभी हम किस्मों की बात कर रहे थे, जैसे लाटे, अमेरिकानो, ऐसे फ्रेपे भी आता है। फ्रैपे भी आता है। तो फ्रेपे क्या होता है? फ्रैपे बेसिकली उसके अंदर कॉफ़ी शॉट होता है, आइसक्रीम होती है, क्रीमी बेस्ड कॉफ़ी होती है, आइस ब्लेंड होता है बेसिकली वो। ब्लेंडेड कॉफी, आइस ब्लेंडेड कॉफी, क्योंकि वो तो उसमें तो बर्फ जैसे गोले गंडे में होती है ना, बिल्कुल पिसी हुई, उसी तरह बेसिकली स्लश की तरह वो फ्रेपे होती है जी, है ना? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती है जिसकी वजह से वो क्रीमीनेस का टेस्ट भी देती है, कॉफ़ी की स्ट्रॉन्गनेस भी देती है और स्वीटनेस भी देती है। और एवोकाडो मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। वो बेसिकली क्रीमी, वो आइसक्रीम कॉफी में ब्लेंड करी हुई होती है। वो ब्लेंडेड और अनब्लेंडेड दोनों जी, वो दोनों मिलती है बेसिकली मैम, सही बोलिए। उसमें बेसिकली आइस नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा क्रीमीनेस और कॉफ़ी का टेक्सचर ज़्यादा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है एवोकाडो को जो है वो आइसक्रीम को ब्लेंड कर देते हैं जी कॉफी के साथ। आप उनको बता सकती हैं, बट ओरिजिनली एवोकाडो जो है, गाटो जो है वो आइसक्रीम का स्कूप है और 1 शॉट ऑफ कॉफी है। पता है क्या, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ एवोकाडो मुझे मिक्स मिलता है, लेकिन अगर जब मैंने इटली में एवोकाडो पी है तो वो यही होता है, लिक्विड कॉफी होती है पूरी, एक शॉट स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल यही कड़वी बिल्कुल, और उसके अंदर स्कूप डाला होता है आइसक्रीम का, और वो इतना सा ग्लास, बिल्कुल यही। ये एवोकाडो बेसिकली इसकी ये डिराइव्ड वहाँ से। बड़े मजे का लगता है, लेकिन वो आइसक्रीम के साथ एक कॉफी का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। टेक्सचर भी आता है क्रीमी का, सही है, और कॉफ़ी का शॉट भी आता है। हाँ तो अच्छा मुंह में टेस्ट बनता है उसका। ये 4 बजे तक थे अपनी शॉप पर, तभी तो ये बिल्कुल ही कॉफी वाले नहीं लग रहे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कॉफी पी के उछलने कूदने लगते हैं, अपनी ही कॉफी पी लें आप, क्योंकि बिल्कुल यूं है, आप मुझे नींद आ रही है, जमाई आ रही है इनको देखकर। तो अच्छा, अब आपके पास कोल्ड कॉफीज भी है, उसमें बताएं फ्लेवर्स क्या क्या अवेलेबल है? इसमें हमारे पास
आइस अमेरिकानो मिल जाएगी आपको, ब्लैक कॉफ़ी होती है प्योर, अच्छा आइस कैफे लाटे होती है हाँ। जो कि मिल्क बेस्ड कॉफ़ी है विदाउट शुगर, आइस हाँ। कैपेचिनो होगी जो कि वेलवेट फॉर्म के साथ होती है, हाँ और हेज़लनट आइस लाटे हैं। हाँ एक बहुत रनिंग फ्लेवर है जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, आइस स्पेनिश लाटे। स्पेनिश लाटे। वो। हाँ। वो बहुत रनिंग है क्योंकि उसमें कंडेंस मिल्क जाता है, ओह, ना तो ज़्यादा ओह, strong अच्छा होता है। कंडेंस मिल्क जाता है हाँ, उसमें बहुत मीठी होती है वो। बहुत मीठी नहीं होती, बट इतनी होती है कि लोग पीना पसंद करते हैं उसे। ना ज़्यादा स्वीट होती है ना ज़्यादा माइल्ड होती सही है, है। मतलब अच्छा टेक्सचर इसका आता है बिल्कुल अच्छा। कॉफ़ी के साथ। निदा, आपको याद है पहले जब ये कॉफ़ी ट्रेंड नहीं था तो हम बोट बेसन पे हाँ। एस्प्रेसो वाली कॉफ़ी मिलती थी जो वो मशीन लगा के स्पेशली हम जाते उसी थे में खुश हो यार। जाते थे। हम अब्बू अम्मी हमें लेके हाँ, जा रहे हाँ। होते थे स्पेशली पिलवाने के लिए। सर्दियों में सर्दियों में। और वो धुआं निकल रहा है और वो पेपर वाइट उसमें फोम वाले हाँ। ग्लास में वो पीते थे और बड़े बहुत- मजे की होती बहुत। अच्छा, और सर्दियों में ये भी होता था घर में एक पूरा रिवाज था ना, फेंट रहे हैं कॉफी। ड्रामे के बहुत सारे सीन्स हमने ऐसे किए हैं कि ग्लास लिया हुआ है, उसमें कॉफी टक 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 आवाज आ रही है और हम डायलॉग्स बोलते जा रहे हैं। और हाँ। तो ये भी है घरों का रिवाज। अच्छा, कॉफी ब्रू BREW ब्रू होती है कॉफ़ी। ब्रू वो कैसे बनती है? वो मैंने सुना है बड़ा उसका एक टेक्निक है बनाने की। बेसिकली अब तो मशीनरीज आ गई है, हाँ, सो बहुत इजी हो गया ब्रूड कॉफ़ी। वो पूरी रात रखी जाती है कहीं, क्या चीज है वो? किस तरह? कोल्ड ब्रू होती है एक हमारे पास, हाँ। जो 48 आवर्स तक रखी जाती है वो क्या, ठंडे किस पानी तरह- में। किस मैं तरह आपको होता है? बताता हूँ उसका। उसको हम एक पाउच में रखते हैं जिसके अंदर फिल्टर होती रहती है। वो हम जग लेते हैं, उसके अंदर कोल्ड वाटर ऐड करते हैं, उसको डिप कर देते हैं टाइमिंग लगा के। नहीं, शुरू से बताएं कैसे बनती है वो। जैसे आपने कॉफी पाउडर लिया या क्या लिया? बीन्स। कॉफ़ी बीन्स लिए, उसको ग्राइंड करते हैं हम। अच्छा, ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद हम उसको पैकेट में डालते हैं, अच्छा जिसे टी पैकेट भी कहा जाता है और टी फिल्टर भी कहा जाता है। अच्छा ठीक है। हम फिल्टर पेपर बोलते हैं उसे। अच्छा। हम उसके अंदर डालते हैं, फिर हम कोल्ड वाटर लेते हैं। अच्छा। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करते हैं, 48 आवर्स तक हम उसे छोड़ देते हैं वैसे ही। कोल्ड वो वाटर drip होता ऐड रहेगा। करके हाँ। उस फिल्टर के ऊपर आप छोड़ देते हो और उसी फिल्टर में से वो कॉफी निकलती आराम है। आराम से जैसे निकलती दही है। को मलमल के कपड़े में करके हंकट कर देते हैं ना, ऐसे कॉफी को वो कर देते हैं कि नीचे से वो और वो drip जो होती नीचे लिक्विड निकलता रहता है वो ब्रू होता है। ब्रू हो जाता है। फिर उसके बाद हम उसको टी बैग को रिमूव करते हैं, हाँ। और 1 आवर के बाद हम उसे यूज़ कर लेते हैं, तो वो कोल्ड ब्लू हो जाता है। कोल्ड ब्लू। तो Cold क्या brew। तो क्या वो फर्क होता है उसका फ्लेवर क्या? स्ट्रॉन्ग होती है बिल्कुल। मेरा बेटा घर में बनाता है, उसने अच्छा। कोई जॉब की ना ये कॉफी वाली, उसमें नहीं बच्चे स्टूडेंट लाइफ में करते हैं, उसने जॉब की तो वहां से सीखी। तो वो घर में अपने बना रहा होता था, तो बताया आज मैंने ब्रू बनाई। मैंने है कह रहा हाँ मैं वहां से सीख के आया, तो मैंने अपने लिए बनाई। तो उसके अंदर ब्रू के अंदर इतनी कोई एनर्जी होती है, अगर आप वो पी लें